तो कोई हिंदू नहीं कोई मुसलमान नहीं, दंगाइयों के लिए तो सामने सिर्फ उन्हें मारना होता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, उनके सामने कोई। हमारे यहाँ का भी फकीर है, उसका भी थोड़े दिन में यही हाल होने वाला है। हाँ। वो भी झोला लेके भागेगा थोड़े दिन में। अच्छा, किन की बात कर रहे हैं आप? सबको पता है, कहने की क्या जरूरत है। मैं तो फकीर आदमी, मेरा क्या, मैं तो झोला उठा के चला जाऊंगा। जब पापा वोट रुकवा सकते हैं, ये काम नहीं करा सकते। कह रहे हैं कि $25 लाख की मदद क्यों दी? नहीं तो देखिए, ये जो भाई साहब अभी $25 लाख की मदद कह रहे हैं, मैं भाई साहब से कहूँगा अगर ऐसा है कुछ तो हमारे गूगल पे भी होगा, एक बार खोल के दिखा दे कैमरे के सामने। गूगल में देख लो, चेक करा दे। इसमें क्या बात है, लो जी। कोई संज्ञान नहीं है, मुझे इस बात का कोई संज्ञान नहीं है, सर, उसके बाद आप जवाब देंगे इस चीज़ का? बिल्कुल देंगे, क्योंकि मेरे संज्ञान में नहीं है। गाजा पट्टी फिलिस्तीन ने आर्थिक मदद के लिए भारत को धन्यवाद दिया है। फिलिस्तीनी दूतावास ने मंगलवार को कहा कि भारत ने वर्ष 2024-25 के लिए $5 मिलियन अमेरिकी के अपने वार्षिक योगदान के पहले हिस्से के रूप में $2.5 मिलियन। नहीं देखिए, हो सकता है दिया हो, अब मैं बताता हूँ। देखिए, भी खबरें आ रही है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के मकानों पे भी हमला किया जा रहा है, उस पर क्या कहना? हाँ जी, खबरें आ रही हैं, लेकिन उसमें से आधी से ज़्यादा खबरें तो झूठी आ रही हैं। 2 साल पहले किसी के जलते हुए मकान को जो है फोटो डाल के दिखाया जा रहा है ट्विटर पे कि ये लिट्टन दास जो है क्रिकेटर, उसका मकान है, जलता हुआ दिखाया। लिट्टन दास ने अपने घर के बाहर फोटो खड़े होकर फोटो खींच के भेजी है, मैं सेफ हूँ, मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है। यूनिवर्सिटी के बाहर वहाँ पे जो है लोग तैनात हैं, युवक तैनात हैं, सारी की सारी। दूसरे पक्ष की फोटो भी तो देखो, एक पक्ष में अफगानिस्तान से भी हमारे सिख भाई सिर पे गुरु ग्रंथ साहब लेके आए थे, वहाँ से देखे थे आपने, सारे हिंदू कौम को वहाँ से भगा दिया गया था, देखा था आपने, वो फोटो शूट था। मैं भाई साहब से पूछना चाहता हूँ। ठीक है जी, जो अफगानिस्तान में हुआ था उसको सपोर्ट कौन कर रहा है फिर? इसी अफगानिस्तान को पिछले 2022-23 के बजट में तो मोदी सरकार ने 200 करोड़ रुपए किस बात के दिए थे? किस लिए दिए थे? जब वो गलत कर रहे थे तो उन्हें सपोर्ट क्यों करा? ये सरकारों की गलती है कि हमारी गलती है? उसको 200 करोड़ रुपए नकद दिया और उसके अलावा वहाँ पे अनाज भेजा, दवाइयाँ भेजी, सब कुछ भेजा। किस लिए भेजा? लेकिन वो चाहते हैं कि ये मुद्दा चलता रहे, सुलगता रहे, हम अपनी रोटियाँ सेकते रहें, बस। बांग्लादेश में जिस तरह से अभी उपद्रव मचा हुआ है, हालांकि शेख हसीना की वहाँ पे गलती रही है कि उन्होंने मांगे नहीं मानी, लेकिन अभी आप देख रहे शेख हसीना अपने देश से भाग चुकी है, यानी शरणार्थी बन चुकी हैं। क्या कहना चाहेंगे सर आप? एक हमारे यहाँ का भी फकीर है, उसका भी थोड़े दिन में यही हाल होने वाला है। हाँ। वो भी झोला लेके भागेगा थोड़े दिन में। अच्छा, किन की बात कर रहे हैं आप? सबको पता है, कहने की क्या जरूरत है। मैं तो फकीर आदमी, मेरा क्या, मैं तो झोला उठा के चला जाऊंगा। हाँ। तो बस। नहीं सर, क्या लगता है आपको कि ये ऐसी नौबत क्यों आई कि हसीना को प्रधानमंत्री जो है अभी 15 साल से रही हैं, उनको इस तरह से अपना देश छोड़ना पड़ा? देखिए, अहंकार का अंत है ये। इस बार जो उन्होंने चुनाव लड़ा था उसमें विपक्ष ने पूरे चुनाव को बायकॉट करा था। उसके बाद जो भी सीटें उनको मिलनी थी वो मिल गई लगातार, अच्छे खासे चुनाव में वो सीटें जीत के आई। उसके बाद उनका अहंकार सिर पे चढ़ गया, उन्होंने आरक्षण में और सब चीज़ों में छेड़खानी शुरू करी। युवाओं को जब नौकरी नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा, तो अल्टीमेटली युवा क्या करेंगे? परेशानी होंगे ना, सड़कों पर उतरेंगे। उन्होंने आरक्षण में मनमानी सिस्टम लागू करा, युवाओं ने प्रदर्शन करे, उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया, उनके ऊपर गोलियां चलवा दी, वाटर कैनन चलवा दिए। तो ये दिक्कतें तो फिर आती हैं ना सामने खुल के। कहते हैं ना जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो जवानी ने अपना रूप दिखा दिया, अब उन्हें देश छोड़ के भागना पड़ गया। उनको भी ये अहंकार हो गया कि मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं है। तो वही अहंकार एक हमारे यहाँ भी किसी को हो रहा है। तो ये हमारे इंडिया में आने वाली फिल्म का ट्रेलर आया, बांग्लादेश है जी। सर, अभी जैसे आप देख रहे होंगे, अभी मतलब मांगे तो पूरी हो गई थी, इस्तीफा दे दिया, जो बिल लेकर आने की बात करी थी वो भी वो कर दिया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन उसके बाद भी अभी वहाँ पे जो उपद्रव मच रहा, उस पर वो क्या जायज़ है? देखिए जी, शांति इतनी जल्दी नहीं होती। जब एक आदमी का कई टाइम से उबल रहा होता है, ज्वालामुखी जब फटता है तो पहले लावा बहुत दूर तक जाता है, लेकिन उसके बाद ज्वालामुखी को जितना मर्जी आप शांत करने की कोशिश कर लो, जल्दी से शांत नहीं होता। तो शांत होने में भी इसमें टाइम लगेगा। जो मांगे माननी गई है, जो उन्होंने देश छोड़ दिया है, जो उसके बाद अभी सेना ने वहाँ पे बोला है नई सरकार का गठन करेंगे। अब नई सरकार आती है, किसके नेतृत्व में आती है, फिर देखते हैं क्या होता है वहाँ पे, फिर उसके बाद पता चलेगा हालात कैसे होते हैं। हम तो चाहते हैं अमन शांति कायम रहे, खाली भारत में नहीं पूरे विश्व में कायम रहे। लेकिन अभी आप देख रहे हैं इंडिया में हो, बांग्लादेश में ना, लेकिन इंडिया में 2 धड़ों में बढ़ गया है। एक कह रहा है कि जो कर रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं, वो उपद्रवी है, मुस्लिम देश है इसलिए ऐसा हो रहा है। दूसरा धड़ा कह रहा है कि युवा शक्ति है, उसमें भी रवीश कुमार का भी एक बयान आ रहा है, उसमें कह रहे हैं कि युवा शक्ति है, युवा ने दिखा दिया। तो सर, क्या लगता है आपको, इंडिया में जो 2 धड़ों में बट गए हैं, लोग 2 राय रख रहे हैं, एक पक्ष में एक विपक्ष में है, इस तरह की राय पे क्या कहना चाहेंगे? इसमें आपने अपनी बात का खुद ही जवाब दे दिया कि मुस्लिम हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो जो मुस्लिमों की राजनीति करता है वो कौन करता है? मुस्लिमों की रोटी खाता कौन खाता है? हिंदू मुस्लिम की राजनीति हमारे भारत में कौन करता है? एक ही पार्टी के लिए देखें, बीजेपी। पूरे विश्व में कहीं भी अगर कोई इस तरह की वारदात हो जाएगी, अगर वहाँ पे कोई मुस्लिम समुदाय का एंगल आ जाएगा, तो ये वाला हमारे यहाँ का जो तबका है ये उनके फेवर में जाएगा ही नहीं।
चाहे वो कहीं का भी हो, सिर्फ ये बांग्लादेश का हो या पाकिस्तान का हो, अफगानिस्तान का हो, सीरिया का हो, फिलिस्तीन तो खैर है ही, चल ही रहा है मुद्दा, इंग्लैंड का हो, इंग्लैंड में पीछे लोगों ने प्रदर्शन करे, उसे भी हिंदू मुस्लिम से जोड़ दिया गया। जहाँ भी जरा सा मुस्लिम नाम आने की देर है और इन लोगों के ये सक्रिय हो जाते हैं कि हाँ देखो मुस्लिम वहाँ भी ऐसा कर रहे हैं, वहाँ भी ऐसा कर रहे हैं, अब ये लोग गलत कर रहे हैं, ये लोग गलत कर रहे हैं। अल्टीमेटली उनको तो क्योंकि रोटी उनको इसी बात से खानी है, हिंदू मुसलमान करना है, चाहे वो भारत में हो चाहे भारत से बाहर हो, उन्होंने रोटी। ठीक है, तो बने रहे। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए मैडम, वही जो आपने शुरू किया अपनी चर्चा बांग्लादेश से आपने शुरू की थी, कुछ लोगों ने इसको बेरोजगारी के साथ जोड़ा। मैं पूछना चाहता हूँ उन सभी से, जब शेख के पिता थे उनका भी तख्ता पलट हुआ था क्या? तो उस टाइम बेरोजगारी थी, उस टाइम युवा थे, कुछ नहीं थे। ये इनका इतिहास है, ये इतिहास पाकिस्तान का है, ये इतिहास बांग्लादेश का है, ये इतिहास इन मुस्लिम कंट्रीज का है। यहाँ पे एक और कंट्री है मुस्लिम कंट्री, जहाँ की तो एक ये तरीका है कि आपने अपने पिता को हटा के और खुद गद्दी लेते हैं, तख्ता पलट करते हैं रात रात में। ये इनका इतिहास है, इसको हम लोग ना बेरोजगारी से जोड़ सकते हैं ना किसी चीज से जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात, भारत हमेशा बांग्लादेश के साथ खड़ा है, पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा है। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें कि जी मोदी जी ने उनको शरण दी, ना, इंदिरा गांधी ने भी इनके पूरे परिवार को शरण दी थी, ठीक है। तो इसलिए भारत बस बांग्लादेश के साथ खड़ा है और खड़ा है, खड़ा था, खड़ा रहेगा, क्योंकि इन्होंने आज़ादी के टाइम में हम लोगों का बहुत सहयोग किया था। आप ये कह रहे हैं कि वहाँ पे जो तख्ता पलट हुआ है वो आदत है इनकी, बेरोजगारी मुद्दा नहीं। अरे हिस्ट्री है ना, आपको नहीं पता क्या? शेख के पिता को कैसे किया था, कैसे किया था? तख्ता पलट हुआ था ना, तब कौन से यूथ की बेरोजगारी थी, आप मुझे बताइए। इसके जवाब जी, ये कह रहे हैं कि वहाँ पे जो तख्ता पलट हुआ है बेरोजगारी सब बहाना है, उससे पहले भी तो तख्ता पलट हुआ है ना। कब हुआ था? जब 71 में फॉर्मेशन हुआ था बांग्लादेश का, उसके बाद 4-5 साल जो है स्थिरता रही थी वहाँ पे लगातार, उसके बाद से तो सरकार चल रही है, ठीक है। इसे बेरोजगारी से नहीं जोड़ रहे तो कोई बात नहीं, मत जोड़िए। देखिए पता इनके हिसाब से ना हो, हमारे हिसाब से भी ना हो। बांग्लादेश का मुद्दा है, अपने आप सुलझाएंगे, सीधी सी बात है। हमें तो अपने देश पे केंद्रित होना है, सीधी सी बात है। हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, हमें मालूम है। हमारे देश में महंगाई बढ़ रही है, हमें मालूम है। अगर वहाँ पे 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, चीन उसमें दखलंदाजी कर रहा है, तो चीन की चालों से सावधान रहना चाहिए। 112 अरब डॉलर का व्यापार था पिछले साल हमारे चीन से, आयात हुआ है, और यहाँ से जो चीन को गया है वो मात्र 12 अरब डॉलर का गया। तो चीन की दखलंदाजी अगर वहाँ बढ़ रही है तो हमारे देश में भी बढ़ रही है। हमें तो इन सब चीज़ों से सतर्क रहने की जरूरत है ना, इन सब चीज़ों पे ध्यान रखने की जरूरत है हमें तो, ठीक है। वहाँ पे जो भी हो रहा है उनके इंटरनल मैटर है, हमें उसमें ज़्यादा घुसना भी नहीं है, हमारे को इससे हित नहीं सकते, सीधी सी बात है। नहीं सर, आपसे एक सवाल है मेरा, होता बांग्लादेश में है, जर्मन हो गया आपका, बाकी कंट्री नहीं कहते कि हम अच्छा हुआ हम बांग्लादेश में पैदा नहीं हुए, लेकिन इंडिया वाले क्यों कहते हैं कि अच्छा हुआ हम बांग्लादेश में पैदा नहीं हुए? अरे मैडम, आप एक बात बताओ, जो आज की स्थिति है, आप वहाँ जाना चाहोगे, रहना चाहोगे? आप रहना चाहोगे नहीं ना। इसीलिए कहते हैं कोई बुरी गलत जगह पे रहना चाहता है, हर इंसान अपनी सिक्योरिटी के साथ रहना चाहता है ना, तो कर रहे हैं। अच्छा, अब आप मुझे बताइए, इंग्लैंड में वाले नहीं कहते, अमेरिका वाले नहीं कहते, सुनिए तो इंडिया वाले ही क्यों कहते हैं? इंडिया। अच्छा, अब एक बात बताइए, ये आपके दिमाग में आपकी सोच है, नैरो है। इंग्लैंड में कौन है? इंग्लैंड में हिंदू हैं क्या, जहाँ पे इन्होंने आप मुझे बताइए, ठीक है। यूके में हिंदू हैं क्या? हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो रहा है, नहीं हो रहा ना। फिर ये कुछ नहीं, जहाँ पे ये है वहाँ समस्या है, ये है। आप मान रहे हैं कि जहाँ पे मुस्लिम वहाँ पे समस्या है? बहन जी, आपके सामने हिस्ट्री है, आप उठा के देखिए। इंग्लैंड में कौन से हैं? इजराइल में हिंदू हैं। अरे सुनिए तो सही, इंग्लैंड में क्या हिंदू हैं? नहीं है। इजराइल में हिंदू हैं क्या? इजराइल में हिंदू हैं, इजराइल में भी समस्या है, इंग्लैंड में भी समस्या है, यहाँ पे भी समस्या है। 3 जगह समस्या है और एक की तीनों जगह समस्या है, बाकी तीनों की किसी के साथ कोई समस्या नहीं सर, है। आपसे एक सवाल है मेरा, अभी खबरें आ रही है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के मकानों पे भी हमला किया जा रहा है, उस पर क्या कहना? हाँ जी, खबरें आ रही हैं, लेकिन उसमें से आधी से ज़्यादा खबरें तो झूठी आ रही हैं। 2 साल पहले किसी के जलते हुए मकान को जो है फोटो डाल के दिखाया जा रहा है ट्विटर पे कि लिट्टन दास जो है क्रिकेटर, उसका मकान है जलता हुआ दिखाया। लिट्टन दास ने अपने घर के बाहर फोटो खड़े होकर फोटो खींच के भेजी है, मैं सेफ हूँ, मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है। यूनिवर्सिटी के बाहर वहाँ पे जो है लोग तैनात हैं, युवक तैनात हैं, सारी की सारी। दूसरे पक्ष की फोटो भी तो देखो, एक पक्ष पे आप चलोगे तो क्या है, एक पक्ष पे चलते रहोगे उसमें कुछ नहीं होना। दंगा होता है तो उसमें तो कोई हिंदू नहीं कोई मुसलमान नहीं, दंगाइयों के लिए तो सामने सिर्फ उन्हें मारना होता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, उनके सामने कोई शक्ल नहीं फर्क पड़ता कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। लेकिन जो चीज़ हकीकत है वो हकीकत है, उसमें कहा जा रहा है कि हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, और लिट्टन दास की सबसे ऊपर प्रमुखता से खबर निकाली जा रही है। लिट्टन दास ने खुद अपनी फोटो खींच के भेज दी, मैं सेफ हूँ जी, और ये रहा मेरा घर पीछे, मेरे घर में कोई आग नहीं लगी है। फिर किस चीज़ों पर यकीन करें? AI है,
एआई का ज़माना है, कहीं की भी चीज़, कहीं की भी फोटो उठा के 2-2 साल पुरानी वीडियोस उठा के डाली जा रही हैं दिखाने के लिए। अब मैंने वही कहा था कि हमारे देश में एक तबका ऐसा ही है, झांव से दिखा के मुस्लिम विरोध शुरू। भाई साहब भी उसी कैटेगरी के बात नहीं, देखिए इसमें भाई साहब ने अभी कहा, इनके सामने एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। अफगानिस्तान में क्या हुआ, वो सब फोटो शूट गलत थे, फोटो शूट नहीं था। अफगानिस्तान से भी हमारे सिख भाई सिर पे गुरु ग्रंथ साहब लेके आए थे वहाँ से, देखे थे आपने? सारे हिंदू कौम को वहाँ से भगा दिया गया था, देखा था आपने? वो फोटो शूट था। मैं भाई साहब से पूछना चाहता हूँ। ठीक है जी, जो अफगानिस्तान में हुआ था उसको सपोर्ट कौन कर रहा है फिर? इसी अफगानिस्तान को पिछले 2022-23 के बजट में तो मोदी सरकार ने 200 करोड़ रुपए किस बात के दिए थे? किस लिए दिए थे? जब वो गलत कर रहे थे तो उन्हें सपोर्ट क्यों करा? ये सरकारों की गलती है कि हमारी गलती है? उसको 200 करोड़ रुपए नकद दिया और उसके अलावा वहाँ पे अनाज भेजा, दवाइयाँ भेजी, सब कुछ भेजा। किस लिए भेजा? लेकिन वो चाहते हैं कि ये मुद्दा गलत चलता रहे, सुलगता रहे, हम अपनी रोटियाँ सेकते रहें, बस। देखिए जो भाई साहब ने अभी कहा, वहाँ पे हम लोगों ने इतना इन्वेस्टमेंट क्यों किया? हाँ, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि इन्वेस्टमेंट की RO आएगी, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आएगी। ये 200 करोड़ रुपए तो सिर्फ मदद के तौर पे दिए गए थे, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि तालिबानी जो लड़ाके हैं, आतंकवादी हैं, सारे के सारे विश्व में फेमस हैं कि तालिबानी लड़ाके आतंकवादी होते हैं। उसके बावजूद पिछले 2022-23 के बजट में मोदी सरकार ने 200 करोड़ रुपए का प्रावधान उनके लिए रखा था। इसलिए, और दूसरी चीज़ उसके बाद, अब सुनिए एक और बात, आज के अभी ये फिलिस्तीन की बात करते हैं। फिलिस्तीन में सारे मुसलमान हैं। फिलिस्तीन को अभी मोदी सरकार ने $25 लाख की मदद भेजी है। किस लिए भेजी है? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। जो भाई साहब आंकड़े दे रहे हैं, अगर हम गूगल पे, वन वे ट्रैफिक है इनका, वन वे ट्रैफिक। $25 लाख की मदद अभी भेजी है और अभी उसके बाद $175 लाख की मदद और दी जाएगी। टोटल $200 लाख की मदद दी जाएगी उन्हें वहाँ पे, फिलिस्तीन को। क्यों? मुद्दा खत्म नहीं करना, मुद्दा जलाए रखना है। वहाँ से खबरें आती रहेंगी मुस्लिम हिंदुओं को मार रहे हैं, तो यहाँ इनकी रोजी रोटी सीखेगी। वहाँ उनके साथ दिक्कत हो रही है, यहाँ के सारे हिंदुओं को डरा जाएगा, हिंदुओं एक हो जाओ, देख लो, नहीं तो वहाँ वाला हाल होगा। हिंदू एक हो जाओ, वहाँ वाला हाल होगा। वो पीछे से उन्हें पैसे भी भेजे जा रहे हैं। कश्मीर में आतंकवादी था बुरहान वानी, कश्मीर में आतंकवाद हमने खत्म कर दिया। बुरहान वानी मारा गया, उसके भाई को उठा के 5 लाख रुपए का मुआवजा दे दिया। किस बात का दे दिया? मुद्दे गर्म रहे, हिंदू मुस्लिम चलता रहे, इनकी रोटियां सिकती रहे। देखिए जी, अभी भाई साहब ने एक फिलिस्तीन की बात कही, वहाँ पे कौन सा हिंदू है? मैं भाई साहब से पूछना चाहता हूँ, कौन सा हिंदू है वहाँ पे? बिल्कुल सही बात, हिंदू नहीं है ना, सारे मुसलमान लड़ाके हैं ना, तो उसके बावजूद उन्हें $25 लाख की मदद मोदी सरकार ने क्यों दी? मदद नहीं देनी चाहिए ना, मदद नहीं देनी। एक बात होता है, देखिए कांग्रेस सवाल है, कह रहे हैं कि $25 लाख की मदद क्यों दी? नहीं, तो देखिए ये जो भाई साहब अभी $25 लाख की मदद कह रहे हैं, मैं भाई साहब से कहूँगा, अगर ऐसा है कुछ तो हमारे गूगल पे भी होगा, एक बार खोल के दिखा दे कैमरे के सामने। गूगल में देख लो, चेक करा दो। इसमें क्या बात है? लो जी, कोई संज्ञान नहीं है, मुझे इस बात का कोई संज्ञान नहीं है, इसलिए उसके बाद आप जवाब देंगे इस चीज़ का? बिल्कुल देंगे, क्योंकि मेरे संज्ञान में नहीं है। गाजा पट्टी फिलिस्तीन ने आर्थिक मदद के लिए भारत को धन्यवाद दिया। फिलिस्तीनी दूतावास ने मंगलवार को कहा कि भारत ने वर्ष 2024-25 के लिए $5 मिलियन अमेरिकी के अपने वार्षिक योगदान के पहले हिस्से के रूप में $2.5 मिलियन। नहीं, देखिए हो सकता है दिया हो। अब मैं बता दूं, देखिए भाई साहब बिल्कुल सही। गूगल तैयार नहीं करा, इमीडिएट बैठे मैंने तैयार नहीं करा। खबर है, भारत ने फिलिस्तीनियों के लिए जारी की $2.5 मिलियन की मदद। भारत ने फिलिस्तीन को बड़ी मदद $25 लाख की पहले। इन्होंने कहा था ये जवाब देंगे। देखिए बिल्कुल सही हो सकता है, मानवीयता के आधार पे। सुनिए, नहीं एक बात बताइए, देखिए मानवीयता, बच्चे छोटे छोटे मर रहे हैं। यही बात मोदी जी ने रशिया में जाके गई थी। मुझे कब दुख होता है? मुझे दुख तब होता है जब छोटे छोटे बच्चे मरते हैं, और सबसे ज़्यादा तकलीफ मुझे तब होती है जब छोटे छोटे बच्चों आघात से रोते हैं। मोदी जी ने कहा था ना, आप सबने टीवी पे देखा होगा, रशिया में जाके मोदी जी हमेशा कहते हैं, मोदी जी हमेशा कहते हैं कि मैं युद्ध के खिलाफ हूँ। हम बुद्ध वाले हैं, युद्ध वाले नहीं हैं। मोदी जी आज भी कह रहे हैं जो बातों का हल हो सकता है वो बातों से हो सकता है, युद्ध से नहीं हो सकता। हो सकता है मानवीयता के आधार पे जो भाई साहब ने दिखाया, गूगल में दिखा, राशि दी गई हो, इसका मुझे कोई संज्ञान नहीं था, इसलिए मैं मानवता के आधार पे दी है। तो बिल्कुल मानवता की बात करी मोदी जी का, इन्होंने बड़ा गुणगान करा। मोदी जी ने रशिया में जाके ऐसा कहा वैसा कहा। रशिया तो यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर, मणिपुर कितनी दूर है? मात्र 3000 किलोमीटर दूर।
मणिपुर में पिछले 1.25 साल से मोदी जी की एक विजिट हो तो दिखाइए, मणिपुर के बच्चों के ऊपर एक शब्द हो तो दिखाइए, मणिपुर की बहन बेटियां जिनको नग्न परेड कराई गई थी उनके ऊपर एक शब्द हो तो दिखाइए। आज तक मणिपुर से उन बहन बेटियों को दोनों को आज तक बुला के मोदी जी ने अपने पास बुलाया, बेटी चिंता ना करो मैं तुम्हारे साथ हूँ, घबराना मत, अब से मैं तुम मेरी हो, नहीं हो ना। आज विनेश फोगाट है, मोदी जी की दोगलापन देखो कितना बड़ा है, यही विनेश फोगाट है। अब वो सोच रहे कि आज मैं किस मुंह से उन्हें दूं, वर्ल्ड चैंपियन को आज विनेश फोगाट ने हराया है। इसी विनेश फोगाट को वहां पे सड़कों पे घसीटा गया था जब उसने मेडल वापसी करे थे। अभी जब वो मेडल जीत के लाएगी ना, अब फिर कॉलर खड़े कर देंगे, इतने बेशर्म इंसान है, फिर कॉलर खड़े कर देंगे। विनेश ने आज मेडल जीत दिया। अभी सवाल जाने, ये कह रहे मानवता है तो विदेशों के लिए क्यों, अपने देश के लिए क्यों नहीं? नहीं, बिल्कुल देखिए, अपने देश के लिए भी मानवता है। अभी जैसे भाई साहब ने कहा कि ये नॉर्थ ईस्ट में कुछ हुआ है, दंगे वगैरह हुए हैं नॉर्थ ईस्ट में, महिलाओं के साथ कुछ बदतमीजी हुई है, ठीक, उसका हम मतलब सख्त शब्दों में उसका विरोध करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए स्त्रियों के साथ। और लेकिन आप प्रधानमंत्री जी ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा है। नहीं, प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा। अभी वहाँ के जो सीएम है, विदेशों में कुछ होना तो सुनिए, उनके सीएम ने अभी रिसेंटली 2 सबसे बड़े डिसीजन लिए हैं, आपको संज्ञान होगा शायद, वो सब मोदी जी की कॉन्फ्रेंस के बाद ही लिए जाते हैं। तो उसमें मोदी जी की नॉलेज में होता है क्या किया जा रहा है वहाँ, क्या नहीं किया जा रहा है। बट दैत्य में भगवान को नहीं देखना, इंसान में देखना है, ठीक है। तो इंसान में देखने के लिए भगवान ने कहा है, दैत्यों में नहीं देखा। में देख तो रहे लोग भगवान को, मोदी जी में लोग भगवान को देख तो रहे हैं, वो तो भगवान का अवतार है, उन्हें पहले ही पता लग जाता है क्या होने वाला है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता लगा कि हसीना जी कब आ रही हैं बांग्लादेश से यहाँ। हमने एक गाना सुना था कि हसीना मान जाएगी, लेकिन ये हसीना भाग जाएगी, ये नहीं सुना था। आज भाग के भी कहाँ, भारत में, भारत मित्रों का देश कहलाया जाता। मैडम चलो ठीक है, आप आ गई, आपका स्वागत है, वेलकम है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जिन्हें आप घुसपैठिया बताया करते थे लगातार, जो आप CA/NRC की दुहाई देते थे, अब वो दुहाई कहाँ गई आपकी? अब जो वहाँ 20,000 भारतीय हैं फंसे हुए, वो कब आएंगे? कब भारत सरकार कार्रवाई करेगी या एडवाइजरी जारी होती रहेंगी? और जो वहाँ 1 करोड़ हिंदू अल्पसंख्यक है जो आप बता रहे हो उन पर अत्याचार हो रहा है, तो भैया मौका है ना भाई। चीन तो है नहीं वो कि भाई चीन है जी बहुत बड़ी जंग हो जाएगी साहब, अरे पड़ोसी मुल्क है। जब विदेशों में डंका बज रहा है, विदेशों की वॉर मोदी जी रुकवा रहे हैं, 56 इंची का सीना फैला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि भैया वहाँ सेना उतारो, कार्रवाई करो। ये 15